सबसे पुराने गुफा चित्रों से लेकर गौथिक गिरजाघरों की ऊंचाइयों तक इंसान हमेशा खुद से बड़े किसी चीज से जुड़ने की कोशिश करता रहा है। ये अर्थ की चाह, इस ब्रह्मांड में अपनी जगह को अंडरस्टैंडिंग ने की चाह धर्म के केंद्र में है। धर्म अपने आप में जीवन, मृत्यु और एग्जिस्टेंस के गहरे रहस्यों का उत्तर है। यह अज्ञात को अंडरस्टैंडिंग ने के लिए एक ढांचा, मानवीय रिश्तों की इंट्रिकेटताओं को नेविगेट करने के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश और दुखों के समय में सांत्वना का स्रोत प्रदान करता है। हालांकि धर्म के फॉर्म और भाव अविश्वसनीय फॉर्म से विविध हैं, लेकिन वे सभी कुछ सामान्य सूत्रों को साझा करते हैं। एक अलौकिक क्षेत्र में विश्वास, रीति रिवाजों और प्रथाओं का एक समूह और एक नैतिक संहिता जो ह्यूमन व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। चाहे हम खुद को विस्तृत समारोहों के प्रति आकर्षित पाते हैं या शांत चिंतन के लिए, ह्यूमन आत्मा संबंध के लिए, पारगमन के लिए कठोर लगती है। जरा सोचो, ऐसी दुनिया में रहना जहां बिजली गुस्से वाले देवताओं की आवाज हो, जहां बिजली पेड़ों को आधा चीर सकती है और जहां बीमारी बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकती है। शुरुआती मनुष्यों के लिए जीवन सुंदरता और आतंक दोनों से बुने हुए एक ताने बाने जैसा था। उन ताकतों के साथ एक निरंतर नृत्य जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। जीवित रहने के लिए प्रकृति की लय पर निर्भर हमारे पूर्वजों ने प्राकृतिक दुनिया के प्रति गहरी श्रद्धा विकसित की। सूरज, चांद, हवा, बारिश ये केवल मौसम रिलेशनशिप की घटनाएं नहीं थीं, बल्कि पावरशाली संस्थाएं थीं जिन्हें प्रसन्न और पूजनीय माना जाता था। प्रकृति के साथ इस घनिष्ठ संबंध ने विस्मय और आश्चर्य की भावना को बढ़ावा दिया, लेकिन इसने भय को भी जन्म दिया। अपने जीवन को आकार देने वाली ताकतों की व्याख्या करने में असमर्थ शुरुआती मनुष्यों ने उन्हें अलौकिक प्राणियों के लिए जिम्मेदार ठहराया, जो उदार और द्वेषपूर्ण दोनों थे। यह तर्क दिया जा सकता है कि डर धर्म की दाई थी। अपनी दुनिया की अप्रत्याशित प्रकृति का सामना करते हुए शुरुआती मनुष्यों ने स्पष्टीकरण की मांग की। अराजकता को अंडरस्टैंडिंग ने के तरीके, अज्ञात, अंधेरे में डूबा हुआ अलौकिक सिग्निफिकेंस से भर गया। जंगल में पत्तों की सरसराहट, फॉरेस्टी जानवर की अचानक गर्जना, ये रोजमर्रा की घटनाएं अनदेखी ताकतों की उपस्थिति से सराबोर थीं। गुफाएं, पहाड़, नदियां, ये प्राकृतिक स्थल पवित्र स्थान बन गए, जो उनके भीतर रहने वाली सोलों की शक्ति से ओत-प्रोत थे। लेकिन डर ही एकमात्र प्रेरक शक्ति नहीं थी। आश्चर्य ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तारों वाले आकाश की विशालता, मकड़ी के जाले की जटिल सुंदरता, जन्म का चमत्कार, इन अनुभवों ने विस्मय और आश्चर्य की भावना पैदा की। एक एहसास कि जीवन के लिए आंख से मिलने से ज्यादा कुछ था। डर और आश्चर्य के इस आदिम मिश्रण से अनुष्ठान के बीज बोए गए थे। शुरुआती मनुष्य बेकाबू को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए सोलों को खुश करने, एक भरपूर शिकार सुनिश्चित करने या बुराई को दूर करने के लिए डिजाइन किए गए रिचुअलों और समारोहों का विकास किया। पशु बलि, एनिमलों की गतिविधियों की नकल करते हुए नृत्य, भोजन और फूलों की पेशकश, ये शुरुआती अनुष्ठान केवल अंधविश्वास से कहीं अधिक थे। वे पवित्र से जुड़ने, अपने जीवन को आकार देने वाली ताकतों को प्रभावित करने के लिए एक गहरी मानवीय आवश्यकता की अभिव्यक्ति थे। इन रिचुअलों ने एक अराजक दुनिया में व्यवस्था की भावना प्रदान की, जीवन और मृत्यु की अनसर्टेनिटीयों से निपटने का एक तरीका। उन्होंने साझा मान्यताओं और प्रथाओं में लोगों को एक साथ बांधकर समुदाय की भावना को बढ़ावा दिया। भाग 5, अनुष्ठान का उदय, अराजकता में व्यवस्था, फाइंडिंग। जैसे जैसे ह्यूमन समाज अधिक जटिल होते गए, वैसे वैसे उनके धार्मिक व्यवहार भी होते गए। अनुष्ठान अधिक विस्तृत, कोडबद्ध और दैनिक जीवन के ताने बाने से जुड़े होते गए। जादूगर,
दवा आदमी, पुजारिन। ये व्यक्ति ह्यूमन और दिव्य के बीच मिडिल ईस्ट के फॉर्म में उभरे। रिचुअलों और समारोहों के बारे में उनका ज्ञान उन्हें शक्ति और सम्मान की स्थिति प्रदान करता है। ऋतुओं के परिवर्तन से लेकर जीवन और मृत्यु के चक्र तक रिचुअलों ने समय बीतने का प्रतीक चिह्नित किया। जन्म, वयस्कता में दीक्षा, विवाह, मृत्यु, इन महत्वपूर्ण क्षणों को आध्यात्मिक सिग्निफिकेंस से भरकर अनुष्ठान के माध्यम से पवित्र किया गया। अनुष्ठान की शक्ति न केवल देवताओं को खुश करने की क्षमता में थी, बल्कि व्यवस्था, अर्थ और अपनेपन की भावना पैदा करने की क्षमता में भी थी। भाग 6, दिव्य की कहानियां, मिथक और अर्थ का मेकिंग। अनुष्ठान के साथ साथ मिथक ने प्रारंभिक धार्मिक बिलीफों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां, मिथक, दुनिया की उत्पत्ति, देवताओं की प्रकृति और मानवीय स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। अक्सर देवी देवताओं, नायकों और राक्षसों से भरी ये कहानियां केवल मनोरंजन के फॉर्म में नहीं देखी जाती थी। वे ज्ञान, मूल्यों और नैतिक कोडों को प्रशंसित करने के लिए पावरशाली उपकरण थे। उन्होंने प्राकृतिक घटनाओं के बारे में स्पष्टीकरण की पेशकश की, ह्यूमन व्यवहार के लिए मॉडल प्रदान किए और सामाजिक मान पनिशमेंटों को मजबूत किया। देवताओं और राक्षसों की महाकाव्य लड़ाइयां, अराजकता से दुनिया का निर्माण, पृथ्वी को साफ करने वाली बाढ़, ये मिथक, जबकि काल्पनिक मानवीय अनुभव के बारे में मौलिक सच्चाइयों की बात करते थे। अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष, अर्थ की खोज, मृत्यु की अनिवार्यता और नवीकरण की आशा। भाग 7, भौतिक से परे आत्मा का उद्भव। जैसे जैसे मनुष्य जीवन और मृत्यु के रहस्यों से जूझता गया, आत्मा की अवधारणा का उदय हुआ। यह अमूर्त सार, ईश्वर की यह चिंगारी, भौतिक शरीर से अलग, मृत्यु से बचने और दूसरे क्षेत्र की यात्रा करने में सक्षम के फॉर्म में देखा जाता था। मृत्यु की पहुंच से परे एक बात के जीवन में विश्वास ने नुकसान का सामना करने में सांत्वना प्रदान की और नैतिक व्यवहार के लिए एक पावरशाली प्रोत्साहन प्रदान किया। बाद के जीवन में दंड का डर या इनाम की आशा ने लोगों को सदाचारी जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। आत्मा की अवधारणा ने ह्यूमन चेतना में एक महत्वपूर्ण बदलाव, भौतिक दुनिया से परे एक आयाम के बारे में बढ़ती जागरूकता को चिह्नित किया। इसने कर्म, पुनर्जन्म और सोलों के स्थानांतरण जैसे अधिक जटिल धार्मिक विचारों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 8, आस्था का विकास, आदिवासी सोलों से संगठित धर्म तक। समय के साथ स्थानीयकृत जीववादी मान्यताओं के फॉर्म में जो शुरू हुआ, वह अधिक संरचित धार्मिक प्रणालियों में विकसित हुआ। जैसे जैसे समाज बड़े और अधिक जटिल होते गए, वैसे वैसे देवी देवताओं के उनके पंथ भी विकसित होते गए। श्राइन्सों और श्राइन्सों का निर्माण किया गया, पुरोहित वर्ग की स्थापना की गई और पवित्र ग्रंथों को लिखा गया, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए बिलीफों और प्रथाओं का संरक्षण किया गया। लेखन के विकास ने धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इसने धार्मिक बिलीफों के कोडकरण, पवित्र ग्रंथों के निर्माण और धार्मिक विचारों के प्रसार को उनके उद्गम स्थानों से बहुत दूर तक फैलाने की अनुमति दी। प्राचीन ग्रीस और रोम के बहुदेववाद से लेकर यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम के एकेश्वरवाद तक धार्मिक बिलीफों का विकास जारी रहा, उन संस्कृतियों को आकार देते हुए और उनसे आकार लेते हुए जिनमें वे पैदा हुए थे। भाग 9, विश्वास की स्थायी शक्ति, आधुनिक दुनिया में रिलीजन। हमारे आधुनिक रिलीजन निरपेक्ष युग में भी धर्म ह्यूमन जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। दुनिया भर में अरबों लोगों के लिए आस्था एक नैतिक दिशा निर्देश, संकट के समय में आराम का स्रोत और समुदाय और अपनेपन की भावना प्रदान करती है। जबकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उदय ने पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी है,
विडंबना यह है कि इसने अर्थ और पारगमन के लिए मानवीय आवश्यकता को भी मजबूत किया है। भौतिक चिंताओं के बहते डोमिनेंस वाली दुनिया में धर्म एक असंतुलन प्रदान करता है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के आध्यात्मिक आयाम की याद दिलाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मेगा चर्च से लेकर भारत के चहल पहल वाले श्राइन्सों तक, मध्य ईस्ट की मस्जिदों से लेकर यूरोप के आराधनालय तक, धर्म हमारे मूल्यों, हमारी मोरालता और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार देता रहता है। भाग 10। अंत के बिना एक यात्रा, विश्वास का फ्यूचर। धर्म का भविष्य अनिश्चित है, फिर भी सनसेंसों से भरा है। जैसे जैसे हमारी दुनिया तेजी से परस्पर जुड़ी हुई होती जा रही है, हम प्राचीन आध्यात्मिक प्रथाओं के पुनरुत्थान, धार्मिक परंपराओं के मिश्रण और रहस्यवाद और स्पिरिचुअलता में बढ़ती रुचि देख रहे हैं। क्या पारंपरिक धार्मिक संस्थान 21वीं सदी की चुनौतियों के अनुकूल हो सकते हैं? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है, अर्थ के लिए, संबंध के लिए, किसी ऐसी चीज के लिए जो भौतिक दुनिया से परे है, मानवीय खोज उतनी ही पुरानी है जितनी की ह्यूमैनिटी। जब तक हम बड़े प्रश्न पूछते रहेंगे, हम कौन हैं, हम यहां क्यों हैं, हमारे मरने के बाद क्या होता है, धर्म किसी न किसी फॉर्म में उत्तर, सांत्वना और अपनेपन की भावना प्रदान करता रहेगा।